हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के इस अनुग्रह भरे दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना, हमने परमेश्वर को नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जा उनमें से कोई सफल ना होगा। तो कोई भी हथियार जो हमारी हानि के लिए बनाया जाए, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो डर का हो, एंजाइटी का हो, फियर का हो, चाहे वो झूठ का हो, चाहे वो किसी प्रकार की कंफ्यूज करने वाली बातों का हो, कोई भी हथियार। देखिए, हथियार जो है मेरे प्रियो, शत्रु के शारीरिक नहीं है कि आगे डिनर किया बस खत्म। शत्रु जो हमारा है उसका नाम है लूसीफर, और वो आत्मिक हथियारों से खेलता है। हालेलुया। वो झूठ बोलेगा, डिसेप्शन देगा, छलावा करेगा, और बीमारी लाने की कोशिश करेगा, गिल्ट लाने की कोशिश करेगा, झूठ लाने की कोशिश करेगा कि देख प्रभु ने तुझे छोड़ दिया, तुझसे ये गलती होगी, अब तू ऐसा है, अब तू वैसा, तुझसे ये हो गया, तुझसे ये हो गया, तुझसे हो गया। तुम पर हम पर वो चार्ज करने की कोशिश करता है, चार्ज पे चार्ज। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता, मेरे प्रियो, कौन है जो प्रभु के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। आपको मुझको धर्मी ठहराने वाला स्वयं परमेश्वर है, ना कोई मनुष्य, और ना कोई मनुष्य में कोई जो हो, और ना कोई दुष्ट, ना कोई शत्रु, आत्मिक शत्रु, शारीरिक शत्रु, कोई भी हम पर चढ़ाई कर कर हमसे जीत नहीं सकता। हम पे चार्ज करके, हमारा विरोध करके हमसे कोई जीत नहीं सकता। जो हमारी तरफ विरोध में एक तरफ से आएगा, सात तरफ से भागेगा मेरे प्रियो। हाल क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की प्रोटेक्शन है हमारे जीवन में। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दे के रखा हमको मेरे प्रियो यीशु मसीह ने। इसलिए नहीं कि हम हारते रहें, बल्कि इसलिए कि हम जीत जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी जीते हुए हैं, पहले से जीते हुए हैं, एक विक्टोरियस ग्राउंड से जीते हुए हैं। हालेलुया। एक विक्टोरियस ग्राउंड से हमारी शुरुआत हुई है और हम जीत की ओर ही अग्रसर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है और वही हमारा भला चरवाहा हमको सही मार्ग में ले जाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रियो, हम सब मिलकर ये कहें कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। हमारा भला चरवाहा हमको यही सिखाएगा, हालेलुया, कि हम कौन है। परमेश्वर की धार्मिकता है, हम सही हैं, हम सही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम सही है। परमेश्वर हमको सही बोला है तो हम भी अपने आप को सही बोले। बात सिर्फ इतनी सी है मेरे प्रियो, मैं बताऊं आपको कि आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, अपने अपनी सोच को, अपनी समझ को बना लेना है। एक संसार की सोच है, एक परमेश्वर की सोच है। परमेश्वर की सोच अपने मन में डाल लीजिए। परमेश्वर आपके लिए कुछ कहता है तो आप वो ही है। शत्रु आपके लिए कुछ कहता है, शत्रु क्या करता है? सरकमस्टेंसेस दिखाता है, परिस्थितियां दिखाता है जो असली होती है। उसके अनुसार हमको बोलना नहीं है कि हमारे साथ ऐसा है या हम ऐसे। परिस्थितियां जो दिखा रही वो सच जरूर है, लेकिन परमेश्वर का वचन उससे बड़ा सत्य है। इसलिए यीशु मसीह को कहा गया है, यीशु मसीह अपने लिए कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में। हालेलुया। सत्य कौन है? सत्य यीशु मसीह है। और अगर सत्य यीशु मसीह है तो मेरे प्रियो, हमको ये इस बात को याद रखना है कि हमारी जीत जरूर होगी, क्योंकि सत्य हमारी ओर है। हालेलुया। सच्चाई हमारी ओर है। हालेलुया। क्योंकि सच हमने अपने मन में, अपने मुंह से बोल लिया है, अंगीकार कर लिया, और अब जीत हमारी ही होगी। जैसा वचन है हम वैसे ही हो जाएंगे। जैसा वचन फ्लरिश किसी के जीवन में आके उसको फ्लरिश कर देता है, हम भी वैसे ही फ्लरिश हो जाएंगे। द राइट इज फ्लरिश लाइक अ पाम ट्री। धर्मी व्यक्ति एक पाम ट्री के जैसे फलता फूलता है। हालेलुया। और लबनान के देवदार के जैसे बढ़ता है। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह मेरे प्रियो हमारे जीवन में परमेश्वर का होता रहेगा। कौन है जो परमेश्वर के चुने ऊपर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया है। तो हमको धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम आज के वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन जो आज के लिए मेरे पास है, भजन संहिता 34 का 1, जो ये कहता है, आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स। मैं परमेश्वर को आशीष दूंगा हर समय।
आमेन हालेलुया, उसकी स्तुति मेरे मुंह से सदा निकलती रहेगी। आमेन हालेलुया, आई विल ब्लेस द लॉर्ड। क्या आप खुद सोचिए मेरे प्रियो, क्या वाकई में कोई ऐसा है जो परमेश्वर को आशीष दे सके? आशीष परमेश्वर को देने का मतलब यहां पर है कि हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, हम परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने हमारे लिए भले काम किया, क्योंकि उसने हमारे लिए अच्छे अच्छे काम किया, इसलिए हम परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे और हम उसको आशीष बोल रहे हैं, और हमारी मुंह से स्तुति उसके लिए सदा, मतलब हमारी जीवन के हाल ऐसे हो जाते हैं मेरे प्रियो कि हमारे मुंह से परमेश्वर के लिए धन्यवाद निकल कर रहता है, स्तुति निकल कर रहता है, स्तुति होकर रहती, परमेश्वर की बड़ाई होकर रहती। जब हमारे जीवन में हम ऐसे आश्चर्य कर्म देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता था, हमारे मुंह से स्तुति निकलती, हमारे मुंह से परमेश्वर के लिए आशीष निकलती है। आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया। वाकई में मेरे प्रियो, आई विल ब्लेस द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स। ऑल टाइम्स का मतलब बहुत सारे टाइम है, सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, और सांझ का टाइम है, रात का टाइम है। हालेलुया। तो ये जो समय है, अलग अलग समय है, इन समयों में हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए आज के दिन किया या कल के दिन के लिए किया, जैसा आपका दिल का है वैसा धन्यवाद देना। इस तरीके से हम परमेश्वर को आशीष देते हैं। आशीष देते हैं परमेश्वर का मतलब परमेश्वर को ऊंचा उठाते कि आप ही हैं, हम कुछ भी नहीं प्रभु। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमेन हालेलुया। हर समय, और परमेश्वर को आशीष देना मतलब परमेश्वर का धन्यवाद करना। आमेन हालेलुया। जब एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद करता है तो वो एक सुगंधदायक रूप में परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है। आमेन हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कहना क्या चाहता हूं मैं कि जब एक धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर का बनाया हुआ धर्मी, जब हमारे जीवन में कोई गेस्ट आते हैं तो हम उसको स्वीकार करते हैं आनंद रूप से कि हम इनको जानते हैं, हम इसलिए इनको स्वीकार करते हैं, इनको एक्सेप्ट करते, घर में आने देते हैं। किसी अनजान को हम आने देंगे? बिल्कुल नहीं। कोई अनजान घर में अचानक से घुसा, बिल्कुल हम उसको घुसने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको नहीं जानते, हम उसके लिए खुश नहीं होते। कोई अपना आए तो हम तुरंत खुश हो जाते हैं। उसी तरीके से मेरे प्रियो, जब हम धर्मी व्यक्ति, जब हमारा धन्यवाद और हमारी वर्शिप परमेश्वर तक पहुंचती है तो परमेश्वर उसको फ्रेग्रेंस के रूप में एक्सेप्ट कर लेता, सुगंध के रूप में। परमेश्वर कहता, मैं इसको जानता हूं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, मैंने इनको चुना है, इन्होंने मुझको नहीं, मैं इनको जानता हूं। आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर हमारे धन्यवाद को सुगंध के रूप में एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। परमेश्वर सबको और सबके बलिदान को एक्सेप्ट नहीं करता मेरे प्रियो। हम कह सकते हैं परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर ये, पर असली बात तो ये है परमेश्वर सबको और परमेश्वर सबके बलिदान को एक्सेप्ट नहीं करता। जिसने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करता है। जिसने, जो धर्मी है, परमेश्वर उसके बलिदान को एक्सेप्ट करता है। हाल और कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, वो दूसरी हम बाद में बात करेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने लोगों के लिए स्पेशल ब्लेसिंग रखता है मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने लोगों के धन्यवाद को सुगंध के रूप में एक्सेप्ट करता है। इसलिए क्यों हम परमेश्वर का धन्यवाद दें? हम परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए दें क्योंकि वो भला है और उसका प्रेम सदा बना रहता है। क्योंकि वो भला है और उसका प्रेम सदा बना रहता है। तो आपके और मेरे जीवन में अगर किसी चीज का हमको घमंड करना है मेरे प्रियो, तो वो है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर के प्रेम का हमको बहुत ज्यादा घमंड करना है, परमेश्वर के प्रेम का। हालेलुया। क्योंकि आप देखिए मेरे प्रियो, हम अपनी बारे में कितना घमंड करें, हम अपनी बातों का, हम अपने अपने चाल चलन का, मैंने इतना प्रार्थना किया, मैंने इतना बाइबल पढ़ा। आप थोड़ी दूर जाएंगे, कोई आपसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले मिलेगा, कोई आपसे ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला मिलेगा। हालेलुया। ऐसा चलता रहता है। तो सबका अलग अलग लेवल है प्रभु के लिए प्रेम दिखाने का। किसी का चाल चलन बहुत ज्यादा अच्छा,
वो इतना सतर्क रहता है कि ऐसे हो जाने से वो सतर्क हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाने से वो सतर्क हो जाता है। तो ये हमारा लेवल ऑफ प्रेम है परमेश्वर के लिए, हमारा स्तर है। हालेलुया। लेकिन ये स्तर बदल सकता है। हालेलुया। एक स्तर नहीं बदल सकता, वो है परमेश्वर का। तो इसलिए हम कभी भी इस स्तर की घमंड ना करें, हम उस स्तर का घमंड करें जो बदलता नहीं, कि परमेश्वर मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। बहुत ज्यादा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मेरा प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता। पूछो क्यों? बोले बस प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है। आमीन हालेलुया। इसलिए क्यों परमेश्वर का धन्यवाद दे? क्योंकि वो भला है और उसकी भलाई सदा के लिए है। आमीन हालेलुया। आप किसी भले व्यक्ति को देखें, आप किसी भले व्यक्ति को देखें, वो दान करेगा, वो किसी को खाना खिलाएगा, तो लोग उसका थैंक यू बोलते हैं, लोग उसका धन्यवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भला व्यक्ति है। हालेलुया। आके उसने उन लोगों के साथ भलाई कर दी है। अब जब उसने उन लोगों के साथ भलाई कर दी तो लोग धन्यवाद दे रहे, लोग रेस्पेक्ट दे रहे हैं। आमीन हालेलुया। उसी प्रकार का रेस्पेक्ट प्रभु के लिए आता है कि प्रभु ने मेरे लिए ये किया है, परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई की है, और वो तो परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। उसकी भलाई एक लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं है। जितना धन्यवाद करोगे परमेश्वर की भलाई और बढ़ती जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34:8 में, चक के देखो कि परमेश्वर कितना भला है। धन्य है वह व्यक्ति जो उसमें रेफ्यूज लेते हैं, जो उसमें शरण लेते हैं। धन्य है वह व्यक्ति। तो कौन धन्य है? आप धन्य है, मैं धन्य हूं। हालेलुया। कौन धन्य है? आप धन्य है, मैं धन्य हूं। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ सुबह सुबह समय बिताते हैं, अपनी डिपेंडेंसी यीशु मसीह पर रखते हैं, और उसके ऊपर ही सारी डिपेंडेंसी, जैसे सिय्योन पर्वत पर डिपेंड हो गए हो, अनुग्रह पर डिपेंड हो गए हो, वैसे डिपेंडेंसी रखने लगते हैं। प्रोटेक्शन के लिए ब्लेसिंग मांगते हैं, परमेश्वर से ब्लेसिंग मांगते हैं। वो पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं सुबह जो समय बिताते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो ये वचन कहता है कि ब्लेस्ड इज द वन हु टेक्स रेफ्यूज इन हिम। तो आप और मैं आशीषित धन्य हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में प्रोटेक्शन के लिए आ गए। हालेलुया। और धन्य है, और वचन कहता ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। चख के देखो। हालेलुया। चख के देखो कि परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए तो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांग के देखो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं, मांग के देखो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मेरे प्रियो, अगर आपने लाइफ में पिज्जा खाया होगा कभी, तो पिज्जा जो है वो पिज्जा कैसा स्वाद करता है, पिज्जा कितना स्वादिष्ट होता है, ये वही व्यक्ति बता सकता है जिसने उसका स्वाद चखा हो। उसमें क्या क्या डाला है, ये वही व्यक्ति बता सकता है जिसने उसका स्वाद चखा हो, जो खा के बता सकता है कि हाँ इसमें ये डाला है, उसमें वो डाला है, उसका स्वाद ऐसा है। लेकिन जिसने नहीं खाया है, जिसने आज तक नहीं खाया, वो नहीं बता सकता कि पिज्जा कैसा है। आमीन हालेलुया। तो पिज्जा जो है मेरे प्रियो, खाने वाला व्यक्ति ही आपको बता सकता उसके बारे में, और जो नहीं खाता उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। उसी प्रकार से हमारे परमेश्वर का कंपैरिजन खैर पिज्जा के साथ तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये बात बता रहा हूं कि हमारे परमेश्वर को यदि आपने चखा ही नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर क्या मेरे लिए वो करेगा या नहीं करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को चख के देखो कि वो कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उससे भलाई निकलती है, और उसका भला करना संसार के भला करने वाले लोगों से ज्यादा उत्तम है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की भलाई कैसी आप जानते हैं। शुरुआत परमेश्वर की भलाई की देखिए, कि शुरुआत परमेश्वर की भलाई होती है यीशु मसीह को इस संसार में भेज के। ये सबसे बड़ी और पहली भलाई है। उसके बाद सारी भलाई यीशु मसीह ने, उससे छोटी भलाई यीशु मसीह के साथ जोड़ दी है, आशीष यीशु मसीह के साथ जोड़ दिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने सारी भलाई यीशु मसीह के साथ में जोड़ दी है। और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में, तो
हमको और किस बात की आवश्यकता? हालेलुया, हमको और किसी बात की आवश्यकता नहीं, बस यीशु मसीह की आवश्यकता है। और टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, चख के देखो कि परमेश्वर कितना भला है। जिसने परमेश्वर की भलाइयां देखी है वही बता सकता प्रभु कैसा है। परमेश्वर भला है धर्मियों के लिए। हालेलुया, इसलिए धन्यवाद, इसलिए ब्लेस्ड इज द मैन हु टेक्स रेफ्यूज इन हिम। धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर में शरण लेता है। आप जानते हैं यीशु मसीह खुश होता है, यीशु मसीह प्रसन्न होता है जब कोई यीशु मसीह से मांगता है, क्योंकि यीशु मसीह को देना अच्छा लगता है। और यीशु मसीह इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, आप मांगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन हालेलुया। इसलिए जब हम कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर निश्चित रूप से उसको हमारे जीवन में देता है। हालेलुया। जैसे कि आप देखिए, परमेश्वर जो है वो देने में विश्वास रखता है, और जब हमको परमेश्वर देता है हमको भी यही सिखाता है कि हम भी दिया करें और धन्यवाद दिया करें। आमीन हालेलुया। जैसे कि 10 कोढ़ी, 17 लूका 17:11-19 में हम देखते हैं 10 कोढ़ी थे, यीशु मसीह से उनका इनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह ने उनको चंगाइयां दी, उनको छुटकारा दिया, उनको कोढ़ से शुद्ध कर दिया। किसने? यीशु मसीह ने। हालेलुया। और सब अपने अपने मार्ग निकल गए, लेकिन एक व्यक्ति, एक कोढ़ी जो चंगा हो गया था, शुद्ध हो गया था, वापस आया यीशु मसीह के पास और आकर यीशु मसीह को उसने धन्यवाद कहा। क्यों उसने धन्यवाद कहा यीशु मसीह को? यीशु मसीह को उसने धन्यवाद इसलिए कहा क्योंकि उसने देना सीख लिया। उसने जब देखा कि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी है तो मैं भी यीशु मसीह को धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। इससे बढ़कर आप यीशु मसीह को क्या दे सकते हो? तो संसार का परमेश्वर है, संसार का राजा, दुनिया का राजा, ब्रह्मांड का राजा। यीशु मसीह के पास तो सब कुछ है। हम उसको क्या दे सकते हैं? हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोढ़ी ने धन्यवाद दिया और कोढ़ी को और ज्यादा प्रकाशन यीशु मसीह के प्राप्त हो गए। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। तो उसने यीशु मसीह के अनुग्रह पर अनुग्रह को चख लिया, उसने यीशु मसीह को चख लिया और देखा कि वो भला है। आमीन हालेलुया। तो धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर का शरण लेता। पर मैंने परमेश्वर की शरण ली है तो धन्य है हम। आमीन हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं मेरे प्रिय रोज, तो परमेश्वर हमें अपना फेवर दिखाता है। आमीन। जब हम परमेश्वर को ढूंढते, परमेश्वर अपना फेवर दिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34:4 में, परमेश्वर को मैंने ढूंढा और उसने मुझे उत्तर दिया और मुझे सारे भय से आजाद किया। हालेलुया। परमेश्वर को मैंने ढूंढा और उसने मुझे उत्तर दिया। इसका मतलब प्रभु उत्तर देता है हमारे ढूंढने पे। और मुझे सारे भय से आजाद किया, इसका मतलब बहुत सारे भय है। परमेश्वर हमको बहुत सारे भय से आजाद कर देता है। सिर्फ परमेश्वर से जुड़ जाना ही से मेरे प्रियो, ऐसी जीवन की दूसरी बातें जिसको हम पता नहीं था, जहां पर सेटलमेंट चाहिए, जहां पर हम चाहते कि पीस आए, वहां पीस आ जाती है। सिर्फ कनेक्शन कर, हमने उस एरिया के लिए मांगा भी नहीं और परमेश्वर उस एरिया को ब्लेस कर देता है। ऐसा होता है जब हम यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह फ्लरिश कर जाता है एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में। यहां तक कि यीशु मसीह सबको आशीष देता है जो उससे मांगने आता है, लेकिन धर्मियों से विशेष प्रेम है प्रभु को, जो विश्वास के द्वारा धर्मी। अब्राहम की बात अलग थी, नोआ की बात अलग थी मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा धर्मी लोग। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है मेरे प्रियो एक डिलीवरर है, एक छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो छुटकारा देना उसको पसंद है और जो उसके पास छुटकारे के लिए आता है प्रभु उसको छुटकारा दे देता है। हालेलुया। और वो हमको सारे भय से आजाद कर देता है, सारे भय से। और जो हमारे जीवन में एग्जिस्ट करते और जो एग्जिस्ट नहीं भी, और जो एग्जिस्ट करते लेकिन हमको पता नहीं, ऐसी बहुत सी बातों से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है जिससे जो हमको पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर जानता था और उसने हमको आजाद किया। हालेलुया। क्या आप जानते हैं आपका भय आपके पास से कैसे जाता है? जस्ट बाय सीखिंग, उसको खोजने से। आमीन। परमेश्वर उत्तर देता और हमको हमारे सारे भयों से आजाद करता है। भजन संहिता 34:3 कहता है, मैग्निफाई द लॉर्ड विथ हिम, लेट अस एक्सॉल्ट हिज नेम टुगेदर।
परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे और उसके नाम को ऊंचा ऊंचा करे, ऊंचाई पे उठाए। परमेश्वर के नाम को बड़ा करे और उसके नाम को ऊंचा करे, ऊंचाई पे उठाए। आमीन। आप देखिए मेरे प्रिय, बहुत से लोग हैं जिसने परमेश्वर के नाम को मैग्निफाई किया, जिसने परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई किया, ऊंचा उठाया। हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ते, बाइबल में हमने देखा बहुत से लोगों ने परमेश्वर को ढूंढा और बहुत से लोगों ने परमेश्वर से उत्तर को पाया। बाइबल में बहुत लोग हैं। हालेलुया। एक से बढ़कर एक विश्वास के योद्धा आपको बाइबल में मिलेंगे। हालेलुया। ऑफ कोर्स बहुत से परमेश्वर के दास है इस दुनिया में, लेकिन बाइबल में आप देखिए जो बेसिक है बाइबल सब कुछ, उसमें आपको बहुत सारे परमेश्वर के योद्धा मिलेंगे, बड़े बड़े विश्वास वाले, ऐसे ऐसे विश्वास वाले कि आप अब्राहम का ही विश्वास देख लीजिए, उसका विश्वास बहुत बड़ा है। आमीन हालेलुया। जक्कैयुस के लिए परमेश्वर कहता है, जक्कई इतना शॉर्ट मैन, छोटा सा आदमी था, उसने परसिस्टेंटली लगातार यीशु मसीह की खोज की, पेड़ पे चढ़ गया और यीशु मसीह ने खुश होकर उसके घर में चला गया। असली में यीशु मसीह आप देखिए ना, वो ना जक्कैयुस जो है, वो जक्कई जो है, वो एक बहुत बड़ा पापी था उस समय का, और यीशु मसीह की आदत में है कि यीशु मसीह पापियों की तरफ खिंचता, क्योंकि यीशु मसीह आया ही इसलिए। यीशु मसीह पापियों की तरफ खिंचता है मेरे प्रियो, और जैसे कोई पापी यीशु मसीह की तरफ आने की कोशिश करता, वो एक कदम बढ़ाता है, यीशु मसीह 10 कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। हालेलुया। जक्कई बस पेड़ पे चढ़ा ही और पर प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर जाने की बात कर दी और उसके जीवन में डिलीवरेंस आ गया। आमीन हालेलुया। छुटकारा आ गया। उसने परमेश्वर को खोजा और प्रभु ने उसको छुटकारा दे दिया। आमीन हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 34 का 15 कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर की आंखें, द आईज ऑफ द लॉर्ड आर ऑन द टुवर्ड द राइटियस एंड हिज ईयर्स टुवर्ड द क्राई। परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर और उसके कान उसके रोने की तरफ। परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर है और उसके कान उनके रोने की तरफ। यानी कि जब आप पुकारते हैं परमेश्वर सुनता है, यानी कि जब आप प्रार्थना करते परमेश्वर आपकी सुनता, क्योंकि धर्मियों की प्रार्थना भी बहुत प्रबल वाली होती है, बहुत दमदार होती, बहुत शक्तिशाली होती है, इसमें बहुत ज्यादा पावर होता है। हालेलुया। तो क्या आप यीशु मसीह में धर्मी हैं? तो हैं तो आप सुने मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह को खोज रहे हैं जक्कई के जैसे। सेव्ड होने के बाद भी यीशु मसीह हमसे रोज बातचीत करता है, हमारा ख्याल रोज रखता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की आंखें जो है, परमेश्वर की आंखें जो हमारे ऊपर लगी हुई हैं, ये जो आंखें हैं नॉर्मल आंखें नहीं है मेरे प्रियो, ये वो आंखें हैं जो दीवार के आर पार देख सकती, जो आपको तब देख सकती जब कोई नहीं देखता। हालेलुया। ये वो आंखें, तो हमारे दुख पीड़ा प्रॉब्लम सारी बातें यीशु मसीह बहुत अच्छे से जानता है, और बहुत अच्छे से जानता है और बहुत ज्यादा अच्छे से जानता है मेरे प्रियो। वो ना हमको कभी छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा, वो हमारे साथ लगातार बना रहता है। जब हम उसको ढूंढते हैं और तो वो हमको प्रॉस्पर करता है, ब्लेस करता है और हमको अपने रेफ्यूज देता है। रेफ्यूज की जरूरत हमको रोज है। आमीन हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु को लगातार खोजते रहें, उसके दीवाने बने रहें, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं और परमेश्वर आशीष हमको देता है, रेफ्यूज में अपने रखता है उसके खोजियों को। हालेलुया। इसलिए चक के देखें कि प्रभु कितना भला है। आमीन हालेलुया। तो ये वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूं आप आशीषित हुए। आइए हम सब प्रार्थनाओं में जाए। धन्यवाद देता हूं मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, चंगाई पर चंगाई, चंगाई पर चंगाई। प्रभु यीशु मसीह आप लगातार प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को दे जिनको चंगाई की जरूरत है। आमीन हालेलुया। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। कोई भी हथियार हमारे विरोध में जो ताना गया है, जो बनाया गया, सारे हथियार असफल हो जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। अपना अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, सुनने वाले पे अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु मसीह।
हालेलुया, उनके जीवन से बीमारी कोड़ से शुद्ध कीजिए और उनके जीवन में चंगाई दीजिए। हालेलुया, मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित कीजिए। मध्य प्रदेश को बहुत आज आशीष दीजिए, बहुत अच्छा मौसम हो। इंडिया को आशीषित कीजिए। आज 26 जनवरी के समय प्रभु परमेश्वर गणतंत्र दिवस के समय इंडिया को और आशीषित कीजिए, जबलपुर शहर को और आशीषित कीजिए, मध्य प्रदेश को और आशीषित कीजिए। जो आपसे प्रार्थना कर रहा हूं उनकी सुनिए, उनको चंगाई दीजिए, उनको बल दीजिए, उनको हालेलुया। और हमारे जीवन में हम किसी भी कर्ज को अब प्रभु फेस ना करें, क्योंकि हम कर्ज से छुड़ा लिए गए हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा श्राप से छुड़ा लिए गए हैं। आमीन, हालेलुया। आपको सारा आदर महिमा और सारा आदर और महिमा देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। हमको यीशु मसीह के बारे में और मदद कीजिए कि हम यीशु मसीह को जानते चले जाएं। और इस पूरी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुना पूरा कर, आमीन। धन्यवाद।